লাশগুলো হয়েছে সেই লাশগুলো মাটিতে পুঁতে দেয়নি, পোড়ায়নি। গুলি চালিয়েছে তখন এই আমাদের Around 5 to 10,000 people, if you believe the survivors of the massacre were butchered. The official figures say that less than 10 people were killed. अगर हम इस मेथडिकली प्लान्ड मैसेकर के पीछे के कारणों को समझना चाहें तो हमें विभाजन के इतिहास पे जाना होगा। 1947 में भारत से विभाजित होकर वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बना। ईस्ट पाकिस्तान मूलतः बंगाल के विभाजन से ही बना था। उस समय जो सक्षम और समर्थ थे किसी तरह वहां से वेस्ट बंगाल लौट आए, लेकिन अधिकतर दलित बंगाली हिंदू वहीं रुके रहे। कुछ अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की इच्छा थी तो कुछ उस समय दलित नेताओं द्वारा उनके मन में पनपाया गया भ्रम। जोगेंद्र नाथ मंडल जैसे नेताओं का कहना था कि भारत में ऊंची जाति वाले हिंदू दलितों के प्रति जातिगत भेदभाव करते हैं और मुसलमानों के प्रति धार्मिक भेदभाव। इसीलिए भारत जाकर ऐसे हिंदुओं के साथ रहने का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए दलितों को मुसलमानों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे भाई बंधु हैं, हमारी ही तरह किसान हैं, मछुआरे हैं और बांग्ला भी बोलते हैं। यहाँ हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मंडल का ये भ्रम जल्दी ही टूटने वाला था। 1950 के दशक से ही लगातार खुल्ला और जैसोर जैसे क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे और मुसलमानों को अपना भाई मानकर बैठे इन दलित हिंदुओं को लगातार नरसंहार झेलना पड़ा। फिर एक के बाद एक वेव्स में बांग्लादेश के इस्लामिक जिहाद से अपनी जान बचाकर ये हिंदू पश्चिम बंगाल आते रहे। इस एंटी हिंदू वायलेंस के स्केल का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स मिनिस्टर बने जोगेंद्र नाथ मंडल को भी पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा था। इस जिहादी उन्माद के कारण कई वेव्स में ये इमिग्रेशन कंटिन्यूड रहा। उस समय पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी। 1958 के बाद से ही रेफ्यूजीज के नंबर्स के कंपैरिजन में लैंड और रिसोर्सेज की कमी को साइड करते हुए कांग्रेस सरकार ने इनमें से अधिकांश शरणार्थियों को बंगाल से बहुत दूर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैले दंडाकारण्य और मारा कैंप्स में रिहेबिलिटेट किया। तब लेफ्ट पार्टीज ने इस डिस्पर्सल के अगेंस्ट भरपूर प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो इसे रोकने में असफल रहे। फिर 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की कीमत भी बांग्लादेशी हिंदुओं ने अपनी जान और घर बार गवा कर चुकाई, जिसके बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के पश्चिम बंगाल आने की गति और भी बढ़ गई। कांग्रेस से सत्ता छीनने का हर संभव प्रयास कर रहे ज्योति बासु और राम चटर्जी जैसे बड़े कम्युनिस्ट नेताओं ने इन शरणार्थियों के कैंप्स में जाकर उनसे कहा कि आप सभी बंगाली हो, हम आपको बंगाल में घर देंगे। भोले भाले शरणार्थियों ने लेफ्ट फ्रंट के नेताओं पर विश्वास कर लिया और उन्हें समर्थन भी मिला और वोट भी। 1977 में बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी सरकार में आ गई। रेफ्यूजीज कम्युनिस्ट सरकार के रेस्पॉन्स का वेट करते रहे। दंडाकारण्य में स्थिति बद से बदतर होती रही। जंगलों में दलित हिंदुओं और वनवासी जनजातियों के बीच भी लड़ाइयां होने लगी। महिलाओं का अपहरण और बलात्कार आम बात बन गई। न जमीन उपजाऊ थी, न खाने लायक सहायता राशन, बीमारियों और जंगली जानवरों का डर अलग। इस सब से तंग आकर मार्च 1978 में लगभग 1,20,000 शरणार्थी, जिनमें अधिकतर नम्मशूद्र थे, दंडाकारण्य कैंप से बंगाल पहुंच गए। लेकिन लेफ्ट फ्रंट की सरकार अपने वादे से पीछे हट गई और उन्हें फोर्सिबली वापस भेजना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी लगभग 30,000 रेफ्यूजी सुंदरबन में मोरी झापी के जंगलों में बस गए। परिस्थितियां वहां भी कठिन थी, लेकिन इन बांग्लादेशी हिंदू दलितों ने बिना किसी सरकारी सहायता के कलकत्ता के बाजारों में लॉबस्टर्स यानी कि झींगे और मछली आदि बेचकर यहाँ स्कूल, डिस्पेंसरी, पोर्ट, फिशरीज, रेसिडेंशियल कॉलोनी सब खड़ा कर दिया। लेकिन ये सब जल्द ही बदलने वाला था, क्योंकि लेफ्ट सरकार को मोरी झापी के रिजर्व्ड फॉरेस्ट में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करते ये लोग स्वीकार्य नहीं थे। उसके बाद जो हुआ वो हम आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में बता चुके हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 4 दिन पहले जिन बांग्लादेशी हिंदू दलितों को बंगाली मानुष कहकर कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी, वो कुछ ही समय में कैसे उसके इतने बड़े दुश्मन बन गए कि शोषितों की मसीहा बनने वाली लेफ्ट फ्रंट की सरकार मोरी झापी मैसेकर के रूप में एक अकल्पनीय क्रूरता का कलंक बंगाल और पूरे भारत पर लगा गई। As nations grapple with refugee crisis, Mori Jhapi should be retrieved from the dustbin of history. You know, why did the left do what it did? Why were women raped and kids thrown into the river? The left front government that came to power in West Bengal, it's not just a CPM government. One of the constituents was a party called RSP, Revolutionary Socialist Party. Now this Sundarbans area was
under the control of the RSP. These refugees who settled in Morijhapi, you started hating Jyoti Basu and the CPM because they had gone back on their word. But they were somewhat close to a gentleman, the gentleman from the Revolutionary Socialist Party, and who were also reportedly somewhat sympathetic to them. Now the CPM thought that, these are just 1.5 lakh refugees. There are many more refugees. Suppose they start coming in mass into Bengal and start settling in Sundarban and other areas of Bengal. And when the election comes next time, they vote not for CPM but RSP, the balance within the left front will become a problem. The chances that RSP, which is a junior member, in the left front, will perhaps become a senior member. इस विषय पर कई प्रश्न आज भी वैसे ही बने हुए हैं। कम्युनिस्टों ने इस नरसंहार को झुठलाने और इसकी स्मृतियों को मिटाने का हर संभव प्रयास किया है। What happens when we are not told that something very gruesome has taken place? What happens when the perpetrators of that kind of massacre are themselves the agenda setters? What happens when you and I don't get to know about this? Around 5 to 10,000 people, if you believe the survivors of the massacre, were butchered. The official figures say that less than 10 people were killed. So why this vast difference? This vast difference is because, like I said, the perpetrators of the violence made sure that this remains a lapse in memory, that you and I don't get to know about it, that it's not written about, it's not spoken about. But it's very important that we remember such massacres and we sort of recount what happened and why. लेकिन फिर भी आज भी जब इस विभत्सता में किसी तरह जीवित रह गई जिंदा लाशों की यादें कोई कुरेदने का प्रयास करता है, तो हमें केवल न्याय की भूखी चीखें ही सुनाई देती हैं। विचार कीजिए। जय श्री राम। হাজার হাজার লোক প্রাণ দেবে, মরবে, তাড়া খাবে, ছিন্নমূল হয়ে আবার ঘুরবে। সে আমায় বললেন যে আই এম সরি মিস্টার চ্যাটার্জি, উই কান্ট গো। গুলি চালিয়েছে তখন এই আমাদের গুলো হয়েছে, সেই লাশগুলো মাটিতে পুঁতে দেয়নি, পোড়ায়নি, টাইগার প্রজেক্টে নিয়ে পাক করে খাইয়ে দিয়েছে।